हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। आज हम लोग क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 7 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारा डाटा है इस चैप्टर में, बट डोंट वरी, आपको जो डाटा याद करना है सिर्फ उतना ही याद कराऊंगा और आपको याद करवा के भेजूंगा। आपको घर पे भी उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे उसे याद कर लोगे और आप लिख के भी दिखा दोगे प्रूफ में कि हाँ सर हमें याद हो गया। चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन क्लास इस चैप्टर से भी लगभग 6 नंबर तक का पूछा जा सकता है। तो पूरा का पूरा एंड तक देखना वीडियो क्लास, सारे पार्ट अच्छे से कवर करना और जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही अगर आप कर लोगे तो भी क्लास आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास पार्ट नंबर 1। अगर मैं ऑफिशियल सिलेबस की बात करूं एम्प्लॉयमेंट की, तो आपको ग्रोथ पढ़ना है क्लास, चेंजेस इन द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, और प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज की किस तरीके से क्लास जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको हम लोग खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली सबसे पहला वर्ड हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ये एम्प्लॉयमेंट आखिर है क्या? तो द नंबर, क्लास एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? द नंबर और परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव जॉब। सीधी सी बात है, जिनके पास काम है, जिनके पास जॉब है, इट मीन्स वो क्या है क्लास? एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज व्हाट यू डू एज अ पेइंग जॉब। एम्प्लॉयमेंट एक तरह की क्लास एक्टिविटी है जो आप करते हो क्लास पैसा कमाने के लिए। बहुत सारे क्लास, अलग अलग टाइप की क्लास मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट दिखा दिया। क्लास डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, क्लास सिविल सर्वेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, क्लास कॉबलर हो, वट एवर यू आर डूइंग एज अ पेइंग जॉब, जहाँ से क्लास आपको एक कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है काम करके। फ्री में पैसा नहीं कर ले रहे आप, चोरी नहीं कर रहे, डकैती नहीं डाल रहे आप, रॉबरी नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप कुछ काम कर रहे हो, बदले में आपको पैसा मिल रहा है, इट मीन्स यू आर एम्प्लॉयड। सम पीपल, एग्जाम्पल की बात करें क्लास, सम पीपल वर्किंग फॉर अ कॉफी शॉप, कुछ लोग कॉफी शॉप पे काम करते हैं। सम पीपल फार्म, कुछ लोग फार्म में काम करते हैं, कुछ फैक्ट्री में, कुछ लोग क्लास शॉप पे काम करते हैं क्लास, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं क्लास। ठीक है, कुछ लोग क्लास घर पे भी वर्क वर्क एट होम या वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं क्लास, घर बैठे बैठे भी कोविड की बात से काम चल रहा है। सो एम्प्लॉयमेंट इनेबल पीपल टू डू फॉर अर्निंग। एम्प्लॉयमेंट आपको इस योग्य, इस लायक बनाता है ताकि आप कुछ पैसा कमा सको। एवरी वर्किंग कंट्रीब्यूट, एवरी वर्किंग पर्सन कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम। अगर मैं 100 रुपये भी कमा रहा हूँ ना क्लास, तो वो मेरी नेशन की जो इनकम है, नेशनल इनकम है क्लास, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हर जो इंसान पैसा कमा रहा है क्लास, उससे नेशनल इनकम कंट्री का बढ़ रहा है। देश की जीडीपी भी क्लास जो है बढ़ रही है, क्योंकि लोग अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। या तो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, या सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे होते हैं क्लास, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, या टर्जरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे होते हैं क्लास, इसका मतलब सर्विस सेक्टर में। तो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं क्लास विच इज क्लास इन सर्विस सेक्टर। तो ये कौन सा सेक्टर है क्लास? सर्विस सेक्टर। मैं आपको जो दे रहा हूं वो एक सर्विस है, वो सेवा है। ठीक है, नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है क्लास? तो एम्प्लॉयमेंट मतलब एज अ पेइंग जॉब आप जो कर रहे हो क्लास, एम्प्लॉयमेंट आपको इस योग्य बनाता है कि आप पैसा कमा सको। अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लास आपको इस योग्य नहीं बनाता कि आप पैसा कमा सको, बेरोजगार। और इंडिया में क्लास ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही है। बेरोजगारी की रीज़न क्या है, कैसे ठीक किया जाएगा, सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है हमको। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। इंसान विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहता है, एबल टू वर्क है, काम करने के लायक है, ही हैज़ नेसेसरी क्वालिफिकेशन। ठीक है, और प्लस प्रिवेलिंग वेज रेट, यानी कि जो वेज मार्केट में चल रहा है। लाइक अगर अभी एमबीए वालों को अगर 40,000 की सैलरी मिल रही है, तो मैं 40,000 की सैलरी पे काम करने को तैयार हूँ, मेरी कोई एक्स्ट्रा स्पेशल डिमांड नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीज़ें हैं, बट नॉट गेटिंग वर्क। फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं काम करने के लायक हूँ, मैं उस रेट पे भी काम करना चाहता हूँ जो मार्केट में रेट चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा। इट मीन्स आई एम क्लास अनएम्प्लॉयड। तो अब मैं क्या क्लास कहलाऊंगा? अनएम्प्लॉयड। और इस स्थिति को, सिचुएशन को टर्म दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट। हियर इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट मोर जॉब। इकोनॉमी के पास जॉब ही नहीं है, यानी कि देश के अंदर काम है ही नहीं, जिसकी वजह से मैं बेरोजगार हूं। इट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉट बीइंग टू फाइंड अ जॉब। हियर डिमांड फॉर लेबर इज लेस। डिमांड फॉर लेबर फोर्स, लेबर फोर्स यानी कि हम लोग जो काम करने वाले लोग हैं, हमारी डिमांड कम है। समझ रहे हो क्लास बात को? अब यहां से एक टर्म आपको सीखने को मिलता है, लेबर फोर्स।
अभी एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयड पर्सन कौन होते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन होते हैं, ये बात आप समझ गए, ठीक है। नाउ मूव टू क्लास अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज लेबर फोर्स। लेबर फोर्स किसे कहते हैं, ध्यान से अच्छे से समझना। जितने भी लोग जो क्लास काम करने के लायक हैं और वो काम ढूंढ रहे हैं, चाहे वो उनको काम मिला हो चाहे ना मिला हो, उन सबको लेबर फोर्स कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं क्लास, ठीक है। देश के अंदर 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग काम करने के लायक है और काम करना ढूंढ रहे हैं वो, कि चलो यार काम लेने चलते हैं। तो ये 100 के 100 लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स। अब इस 100 लोग काम ढूंढने गए तो 40 को जॉब मिल गई, 60 को जॉब नहीं मिली। तो ये जो 40 है जिसको जॉब मिल गई, दे आर कॉल्ड क्लास एम्प्लॉयड या वर्क फोर्स। और जो 60 है जिनको जॉब नहीं मिली, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। और टोटल 100 मिलाकर क्लास क्या हो गया, क्लास लेबर फोर्स। आओ अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मान लो एक कंट्री है, मैं यहाँ पे क्लास पूरी कंट्री का एग्जांपल लेके तो मैं सारे टर्म समझा देता हूँ एक ही बार में, ठीक है। एक कंट्री है, इस कंट्री की पॉपुलेशन मान लो 200 लोगों की है, ठीक है। 200 पर्सन की क्लास इस कंट्री में पॉपुलेशन है, ठीक है। 200 में से क्लास 40 लोग ऐसे हैं, 40 लोग ऐसे हैं क्लास नॉट वर्किंग एट ऑल, नॉट वर्किंग बिकॉज नॉट विलिंग टू वर्क, नॉट विलिंग एंड एबल टू वर्क, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो 40 लोग हैं या तो ये काम करना ही नहीं चाहते, या क्लास ये काम करने के लायक नहीं है, और नॉट विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग रेट, एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। ये 40 लोग ऐसे हैं क्लास जो काम करना ही नहीं चाहते, काम करने के लायक ही नहीं है, या किसी भी तरीके से क्लास एलिजिबल नहीं है। इनकी खुद की प्रॉब्लम है, या तो काम करना ही नहीं, हमें काम नहीं करना भैया, हम तो जमींदार आदमी, हमें काम नहीं करना, हमारे पास बहुत किराया किराया है, मुआवजा है, हमारे पास बहुत ब्याज आ रहा है, हमें काम नहीं करना, ठीक है। या फिर क्लास आपको काम क्यों नहीं करना कि आप काम करने के लायक ही नहीं हो, आपके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। या फिर क्लास ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है बट उस रेट पे काम नहीं करना चाहते, जो तनख्वाह मिल रही, जो सैलरी मिल रही है, आप बोलो मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी और मुझे इतनी कम तनख्वाह मिल रही है, मैं काम नहीं करूंगा, इस वजह से। बाकी जो क्लास 100 कितने बचे क्लास 160, बाकी 10 लोग ऐसे हैं क्लास जो ओल्ड एज हैं, बूढ़े लोग हैं क्लास, ठीक है, या चाइल्ड हैं, या छोटे बच्चे हैं क्लास, इन्फेंट हैं, तो ये लोग। तो क्लास 50 लोग तो ऐसे छट गए जो काम करेंगे ही नहीं, तो बाकी बचे कितने क्लास, बाकी बचे 150। तो इन 150, ये जो 150 है ये एबल टू वर्क भी है, ठीक है, ये विलिंग टू वर्क भी है, एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, इस रेट पे भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो 150 लोग जो बिल्कुल काम करने के लायक है, मतलब इनमें से किसी को भी बैठा दोगे तो वो काम करने लग जाएगा। तो इन 150 को, इन 150 को हम लोग क्या कहते हैं क्लास, लेबर फोर्स। तो ये 150 वो लोग हैं जो कुल मिला के काम करने के लायक हैं और काम करने के योग्य हैं, काम करने के लायक है, काम करना भी चाहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे लोग हो गए। अब इन 150 में से, इन 150 में से क्लास 80 की जॉब लग गई और क्लास 70 की जॉब नहीं लगी। तो ये जो टोटल लोग हैं जो एक्चुअली में दे आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, उस 150 को बोलते हैं लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं क्लास, लेबर फोर्स। अब इस 150 में से 80 की जॉब मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको जॉब मिल गई, तो इसको बोलते हैं वर्क फोर्स, ठीक है। और जो 70 को जॉब नहीं मिली, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, वो क्लास क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो लेबर फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स में वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों आ जाता है। तो देखो यार, लेबर फोर्स इक्वल टू पर्सन वर्किंग यानी कि वर्क फोर्स प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर जॉब। इंसान ढूंढ रहा है जॉब के लिए, वो जॉब के लिए अवेलेबल है, तो उसको क्लास मिलाकर, दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स बोलते हैं। पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, इंसान जॉब ढूंढ रहा है या फिर क्लास उसको जॉब मिल गई, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। लेबर फोर्स कितने लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उसमें से जिनको काम मिल गया दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स, दे आर कॉल्ड एम्प्लॉयड, और जिनको काम नहीं मिला दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। एक्चुअली में इन्हीं लोगों को अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी हैं, बट फिर भी इनके पास काम नहीं है, तो रियली में इनके साथ दिक्कत है। वो इंसान जो काम करना ही नहीं चाहता, वो इंसान जो उस रेट पे काम नहीं करना चाहता, उनको क्लास हम लोग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट में कवर करते हैं, जो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है।
नाउ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, आपको लेबर फोर्स समझ आ गया कि लेबर फोर्स किसे कहते हैं अच्छे से। अब बात करेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की। लेबर फोर्स टोटल कितने वर्कर अवेलेबल हैं काम के लिए, ठीक है, चाहे उनके पास काम हो या ना हो, अवेलेबल है। अब पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या, पॉपुलेशन में उनका रेट कितना है, ध्यान समझना। इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन of age group 16 to 64 in the economy currently employed or seeking employment, इसको बोलते हैं क्लास लेबर फोर्स बेसिकली। तो पीपल हु आर स्टिल अंडरगोइंग स्टडीज, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, जो पर्सन 64 साल से ऊपर का है क्लास, बूढ़े लोग जो, उनको लेबर फोर्स में काउंट नहीं करते, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बच्चे बूढ़े काउंट नहीं होंगे, ठीक है। आगे लिखा है क्लास द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन शुड एट 49.8% इन 2017-18 फॉलोइंग शार्पली फ्रॉम 55.9% इन 2011-12, ठीक है, ये 11-12 है, 2011-12। तो देखो 2011-12 की अगर बात करूं, 2011-12 की, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था, ये नोट क्लास आपको एसपीसीसी ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, और टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 55.9% था 2011-12 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेट, मतलब पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की, उसमें से लेबर फोर्स कितनी है, ध्यान समझना। इट इज डिफाइंड एज अ सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो हमारा टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें से लेबर फोर्स हमारा कितना है, उसको बोलते हैं लेबर। तो ये रहा टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो 16 से 64 साल के लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो, अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत काम का है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इनटू 100, आ जाएगा आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। मतलब हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, जो काम करने के योग्य पॉपुलेशन है, उसमें से अभी एग्जांपल लिया था, 200 में से 150 लोग ऐसे थे जो काम करने लायक थे, तो 150 अपॉन 200 इंटू 100 जो परसेंटेज आएगा, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब टोटल जनता में से लेबर फोर्स कितनी निकल कर आती है, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और ये पहले ज़्यादा था, लगभग 56%, 56% था 2011-12 में, और अब ये क्लास जो है वो सिर्फ 17-18 की बात करें, वो रह गया है क्लास सिर्फ 50% के आसपास। तो ऐसा देखने को मिल गया है कि जो मतलब कि ऐसी जनता जो काम नहीं कर रही या काम करने के लायक नहीं है, वो जनता पहले से ज़्यादा है जो बढ़ती चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्लास बेरोजगारी को दर्शाता है कि पहले से बेरोजगारी जो है अब ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, लेबर सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब है नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ घंटे की बात हो रही है। लेबर सप्लाई मतलब कितने घंटे के लिए लेबर अवेलेबल है। लेबर सप्लाई मतलब टोटल आवर्स, कितने घंटे वर्कर काम करना चाहते हैं आपके पास, टोटल आप वर्कर से कितने घंटे काम करा सकते हो। मान लो मुझे एक प्रोजेक्ट, मुझे घर बनाना है, तो वर्कर से क्लास कितने घंटे आप उसमें काम करा सकते हो। वर्कर कितने घंटे काम करता है, कोई 6 घंटे काम करता है, कोई 8 घंटे, कोई 12 घंटे, आप 16-16 घंटे भी लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात में कंपनी में ही रुकते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे, आपने जरूर रियल लाइफ में भी देखा होगा। तो वो कितने घंटे के लिए लेबर अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। अब वर्क फोर्स किसे कहते हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको। लेबर फोर्स मतलब कितने लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उसमें से जिनको जॉब मिल गई, दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स। मतलब एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क फोर्स कहा जाता है। द नंबर ऑफ पर्सन हु एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम एज नोन एज वर्क, जिनके पास एक्चुअली में काम है। इट इंक्लूड्स ओनली दोज पर्सन हु आर एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ध्यान रखना। जिनके पास काम है, कुछ चोरी का काम कर रहा है, क्लास गैम्बलिंग का काम कर रहा है, वो नहीं, जो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, बदले में कुछ दे रहा है, विद वेदर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। सो वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्संस नॉट वर्किंग। सो लेबर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया क्लास, वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। ये जो वर्क फोर्स है ना, उसी को बोलते हैं जिनके पास काम है और जिनके पास काम नहीं है। सो वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड घटा दो, तो पता पड़ जाएगा कितने लोगों के पास काम है, यानी कितने लोग क्लास वर्क फोर्स है, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों फॉर्मूला, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बोथ आर इंपोर्टेंट। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है। अच्छा एक चीज और, डाटा जो है ना आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको डाटा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। मैं 12th की बात करूंगा, अभी सीयूईटी की बात नहीं कर रहा। 12th में क्लास आपको डाटा जो है बेसिकली क्लास एक्सप्लेन
करने के लिए आता है कि भाई जो डाटा है ना पूरा का पूरा, वो आपको एक्सप्लेन करो कि भाई ये कैसे हुआ, ये कम ज़्यादा हुआ, क्यों हुआ, उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि कौन सा फिगर कितना है और वो फिगर जो है वो अप्रोप्रिएट है नहीं है, वो फिगर कम है तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो फिगर ज़्यादा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन। हर हजार जनता में से कितने लोगों के पास काम है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब यहाँ पे दो वर्ड है, पहला है क्लास वर्कर और दूसरा है क्लास पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। फॉर्मूला क्या है क्लास आपका आ गया, वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100, आपका क्लास आ जाएगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो परसेंटेज में। सो वर्कर का मतलब क्या, ऑल पर्सन हु डू इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू जीडीपी और जीएनपी, वो सारे के सारे लोग जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं क्लास पैसे कमाने के लिए। और पॉपुलेशन मतलब द नंबर ऑफ पीपल रिजाइड इन अ पर्टिकुलर कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉपुलेशन आपने पढ़ा हुआ क्लास 11 में, स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी। पॉपुलेशन मतलब पूरी जनता किसी भी कंट्री की सारी की सारी पॉपुलेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि भाई पॉपुलेशन आज कुछ अलग है कल कुछ अलग है, तो इसीलिए क्लास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जनता की जो पॉपुलेशन है वो, और उसमें से कितने लोगों के पास काम है वो, दैट इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ओके, सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो समझ आ गया, वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100 क्लास वर्कर पॉपुलेशन रेशियो समझ आ जाएगा। अगर बात करें क्लास वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की 2017 से 18 में, और देखो यहाँ पे हमने सेक्स लिया है, यानी कि मेन और वुमेन, यानी मेल फीमेल जेंडर बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। यहाँ पे हमने लिया है रूरल एरिया के जो वर्कर्स हैं, रूरल एरिया वो लिया है, यहाँ पे अर्बन एरिया लिया है, यहाँ पे लिया है क्लास टोटल। अब तुम्हें इस पूरे ग्राफ को पढ़कर इसको एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें मेल की, यानी कि मेन की, तो मेन का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो 52.1 है, 52.1%, ये जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, यानी कि आप समझो कि आधी जनता के पास ही लगभग काम है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कह रहा है कि 52% जो है वो टोटल है क्लास मेन का। ध्यान समझना, मेन का टोटल जो है वो कितना है क्लास 52.1। अच्छा, वुमेन का जो टोटल है वो कितना है क्लास 16.5, और सबको मिलाकर जो देखा जाए क्लास वो है 34.7, यानी 34.7 जो है वो एवरेज एग्रीगेट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, जिसमें से इसको टोटल मत करना कि सर इनको जोड़ के इतना नहीं आ रहा, ये परसेंटेज आप इसे जोड़ नहीं सकते। तो मैं जो मेल है वो ज़्यादा है 52.1%, फीमेल 16.5%, मतलब आप ये कह सकते हो कि महिलाएं कम काम कर रही हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, क्यों महिलाओं को कम काम क्यों? हमारी कंट्री में महिलाएं जो हैं वो कम काम कर रही हैं टोटल। इसके पीछे मैं आप सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबको पता है 3 रीजन लिखने, कोई भी 3 रीजन लिखने, या आपको मैं 2-4 बता देता हूँ क्लास, आप उसको छोड़ के अलग से कोई भी 1 या 2 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। हमारी कंट्री में क्लास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लास एजुकेशन की। महिलाओं को क्लास हायर एजुकेशन कम दिया जाता है। आप हायर एजुकेशन में जाओगे स्पेशली तो देखोगे कि यार महिलाएं उसमें कम होती हैं। दूसरी बात, शादी के बाद महिलाओं की जॉब छूटने का रिस्क बहुत रहता है कि शादी के बाद वो काम नहीं करेगी, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को संभालना है ये सारे रीज़न और भी है क्लास काम ना करने का। हमारी सोसाइटी की जो सोच है कि भाई ये काम जो है महिलाएं नहीं करेंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी सब करेंगी बट जॉब नहीं करेंगी। और कंपनी भी कहीं ना कहीं सोचती है क्लास की जो परमानेंट जॉब है, हाई क्वालिफाइड जॉब है, वो मेल को ही दिया जाए, वो रेगुलर रहेगा, पंक्चुअल रहेगा। महिलाओं को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से क्लास वो कहीं ना कहीं परसेंटेज उनका कम है। हालांकि ये पहले से बढ़ रहा है, तो आगे चल के इक्वालिटी आ जाएगी। ये टोटल की बात होगी। अब जो रूरल एरिया में टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो है 35, अर्बन एरिया में जो टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो है क्लास 34। ध्यान रखना, रूरल एरिया में 35 है और अर्बन एरिया में कितना है क्लास 34। और अगर हम मेन की बात करें, रूरल एरिया में मेन का वर्कर पॉपुलेशन है 51 और वुमेन का वर्कर पॉपुलेशन कितना है क्लास 17.5। ध्यान समझना, रूरल एरिया में मेन का वर्कर पॉपुलेशन है क्लास 51 और वुमेन का 17.5, जबकि अर्बन एरिया में मेन का वर्कर पॉपुलेशन कितना है क्लास 53 और वुमेन का कितना है क्लास 14.2। तो यहाँ से एक बात आपको समझ आ जाती है, एक चीज आप एनालाइज कर सकते हो कि अर्बन एरिया में महिलाएं कम काम करती हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया। तो आप अगर देखोगे
रूरल एरिया में अगर 100 महिलाएं हैं तो 17 महिला काम कर रही है, अर्बन एरिया में सिर्फ 14.2, क्योंकि इनको बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस होता है क्लास। और ये जो महिलाएं होती हैं क्लास, इनको हर घर में, मतलब आप देखो गांव में सब काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे होते हैं, तो फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से क्लास ये लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए। इससे क्लास कंक्लूड क्या मिला? कंक्लूजन मुझे सिर्फ दो मिला इससे, कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 34.7 है, लेकिन मेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा है, और अर्बन एरिया में मेल ज़्यादा काम करते हैं एज कंपेयर टू रूरल एरिया। बट महिलाओं की बात करें तो वो रूरल एरिया में ज़्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन। तो जॉब महिलाओं को रूरल एरिया में ज़्यादा मिल रहा है और मेल को अर्बन एरिया में ज़्यादा मिल रहा है। अर्बन एरिया में तो हर समझ लो मेल जो है वो कहीं ना कहीं काम ही करेगा, और रूरल एरिया में क्लास वो उल्टा है महिलाओं के साथ, तो यहाँ से ज़्यादा है। मेल का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन एरिया में ज़्यादा है, फीमेल का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरिया में ज़्यादा। ओवरऑल देखा जाए तो मेल का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है क्लास वो ज़्यादा है, और फीमेल का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है। आई क्लास बात समझ? और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरिया में 35 है टोटल मेल फीमेल को मिला के, और अर्बन एरिया में सिर्फ 33.9, यानी कि थोड़ा बहुत कम है। तो ऐसा अप्रोक्सीमेटली सेम कह सकते हो, स्लाइटली ग्रेटर कह सकते हो रूरल एरिया का। तो ये जो डेटा है ना, इसको देख के आपने 7-8 लाइन एक्सप्लेन करना है, कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई चीज़ कम है, ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है। और मैं क्लास जब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं इन सब क्वेश्चंस को ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन को लेके ही क्लास में कराऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, इवन मॉक्स में भी वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये हो गया क्लास वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास, यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आना। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। बट हाँ, जितना मैंने कराया कोशिश करूँगा 4 पार्ट के अंदर पूरा खत्म कर दूँ चैप्टर को, मतलब खत्म कर ही दूंगा। पहला पार्ट खत्म हो गया, 25% सिलेबस समझ लो हमारा इस चैप्टर खत्म हो गया। आप इसे अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके आओ। डेटा याद कर लोगे तो बहुत अच्छा, नहीं याद होता तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगली क्लास में इस चैप्टर को आगे चलाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।